नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक झूठा दस्तखत या फिर किसी डॉक्यूमेंट में की गई एक छोटी सी छेड़छाड़ कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि भारत के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में जालसाजी, जिसे फॉर्जरी कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है और इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या वाकई में सिर्फ एक नकली सिग्नेचर किसी को जेल भिजवा सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले जानेंगे कि फौजरी आखिर होती क्या है, फिर देखेंगे कि हमारा कानून इसे कैसे देखता है और कब ये एक क्राइम बन जाता है। हम इसकी सज़ा पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने पर क्या होता है। और आखिर में सारी ज़रूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये फौजरी, या जिसे हिंदी में कूटकरण कहते हैं, है क्या चीज़? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फौजरी का मतलब सिर्फ एक नकली डॉक्यूमेंट बना देना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है एक ऐसा दस्तावेज बनाना या किसी असली दस्तावेज में फेरबदल करना जिसके पीछे की नीयत खराब हो, एक गलत इरादा हो। और ये इरादा कैसा हो सकता है? भाई, किसी को धोखा देने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, या फिर कोई नाजायज फायदा उठाने का। अब असल जिंदगी में इसके उदाहरण क्या हैं? सोचिए जरा। किसी एग्रीमेंट पर नकली साइन कर देना, या फिर किसी की मार्कशीट या आईडी कार्ड में नंबर या नाम बदल देना, कोई फर्जी स्टैंप या रसीद बना लेना, अरे यहाँ तक कि किसी की वसीयत में हेर फेर करना भी इसी संगीन जुर्म में आता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नया कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 फॉर्जरी को कैसे परिभाषित करता है। कानून की भाषा ना बिल्कुल सीधी और साफ है। BNS 2023 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखा देने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज बनाता है तो वो कूटकरण का अपराधी है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इरादा, यानी इंटेंट। बिना गलत इरादे के ये जुर्म नहीं बनता। तो अब ये सवाल उठता है कि कोई भी काम फौजरी के दायरे में कब आता है? मतलब वो कौन सी लकीर है जिसे पार करते ही एक क्राइम बन जाता है? इसके लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। इसे आप एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं। पहली शर्त, कोई झूठा दस्तावेज बनाया गया हो या उसमें बदलाव किया गया हो। दूसरी शर्त, ऐसा करने के पीछे साफ साफ धोखा देने या नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। और तीसरी और बहुत अहम शर्त, उस काम से किसी एक को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी ये कानून की नज़र में एक अपराध बनता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी इसके अंजाम क्या होते हैं, सजा क्या है। अगर कोई फौजरी का दोषी पाया जाता है तो उसे क्या भुगतना पड़ सकता है। देखिए, कानून ने फौजरी को 2 लेवल पर बांटा है। एक है जनरल फौजरी, जिसमें झूठे दस्तावेज बनाने के आम मामले आते हैं, और दूसरी है सीरियस फौजरी। इसमें वसीयत, सरकारी रिकॉर्ड या कीमती सिक्योरिटीज जैसे बेहद जरूरी कागजात की जालसाजी शामिल होती है। और देखिए, सजा में भी ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर मामला जनरल फॉर्जरी का है तो सजा 2 साल तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों। लेकिन अगर मामला सीरियस फॉर्जरी का निकला तो सजा बहुत ज्यादा सख्त है। सोचिए, 10 साल तक की जेल और जुर्माना तो साथ में है ही। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक आम सा दिखने वाला जाली दस्तावेज भी 2 साल तक के लिए जेल भिजवा सकता है। ये दिखाता है कि कानून इस अपराध को लेकर कितना सख्त है। और जब बात वसीयत, जमीन के कागजात या सरकारी रिकॉर्ड जैसे अहम दस्तावेजों की आती है तो सजा सीधे 10 साल तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत बहुत लंबा वक्त है। इससे पता चलता है कि इन दस्तावेजों की सुरक्षा को कानून कितनी ज्यादा अहमियत देता है। चलिए, अब एक ऐसे पेंच पर आते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्या सिर्फ जाली दस्तावेज बनाना ही अपराध है, या फिर अगर कोई उसे इस्तेमाल करे तो उसका क्या? और यहाँ कानून एक बहुत दिलचस्प और अहम बात कहता है। उसकी नज़र में एक जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना उतना ही बड़ा और गंभीर अपराध है जितना कि उसे बनाना। कोई फर्क नहीं। कानून इस मामले में एकदम साफ है। अगर कोई ये जानते हुए कि दस्तावेज नकली है उसे असली बताकर इस्तेमाल करता है तो वो भी अपराधी है। और सजा?
सजा बिल्कुल वही होगी जो दस्तावेज बनाने वाले को मिलती, यानी आम मामले में 2 साल तक और गंभीर मामले में 10 साल तक। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, फोर्जरी का मतलब है धोखे के इरादे से दस्तावेज बनाना या बदलना। दूसरी, ये अपराध तब बनता है जब इसमें नुकसान या नाजायज फायदे का इरादा शामिल हो। तीसरी, सजा दस्तावेज की अहमियत के हिसाब से 2 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसे बनाना। ये सारे प्रावधान BNS 2023 की धारा 335 से 343 के बीच दिए गए हैं। तो अगली बार जब किसी के हाथ में कोई भी ज़रूरी दस्तावेज आए, चाहे वो कोई एग्रीमेंट हो, आईडी हो या कोई सर्टिफिकेट, तो क्या उसे देखने का नज़रिया थोड़ा बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दस्तावेजों की सच्चाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है।